कोतवाली पडरौना में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की फरियाद। 10 प्रार्थना पत्रों में से 7 का हुआ तत्काल निस्तारण। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पडरौना में 66 तथा सेवरही में 73 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ। एक ही पांडाल में गूंजे मंत्र और कुरान की आयतें। प्रमुख सचिव खेल उत्तर प्रदेश एवं कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने प्रस्तावित स्टेडियम की भूमि का किया निरीक्षण। स्मार्टफोन पाकर खिल गए छात्र छात्राओं के चेहरे। श्रीमती बन्नी देवी डिग्री कॉलेज एवं माता शिवराजी देवी वीर एकलव्य महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को मिला स्मार्टफोन। मध्याह्न भोजन के लिए बीएससी ने जारी किए कड़े निर्देश। धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। और 26 फरवरी को हाटा विकासखंड में आयोजित होगा 1 दिवसीय रोजगार मेला। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में थाना कोतवाली पडरौना में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं का एक एक कर गंभीरतापूर्वक दोनों अधिकारियों ने फरियाद सुनी। राजस्व तथा पुलिस विभाग को निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारित करने हेतु निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहे। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जो आपके क्षेत्राधिकार के बाहर हो तत्काल प्रार्थी को अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को राजस्व टीम बनाकर पुलिस बल की सहायता से मौके पर जाकर प्रार्थना पत्रों तथा शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। समाधान दिवस में पुलिस विभाग के 3 प्रार्थना पत्रों में 3 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। राजस्व विभाग के 7 प्रार्थना पत्रों में 4 का निस्तारण मौके पर हुआ। अवशेष 3 आवेदन पत्रों को संबंधित को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्र निष्पक्ष निस्तारण हेतु सौंप दिए गए। इस प्रकार कुल 10 प्रार्थना पत्रों में 7 का निस्तारण तत्काल कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्च अधिकारी स्तर से होना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पडरौना सदर व्यास नारायण उमराव, सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय, थाना प्रभारी पडरौना सहित राजस्व विभागों के कानूनगो तथा लेखपाल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को जनपद के पडरौना, विशुनपुरा तथा कस्या विकासखंड क्षेत्र के कुल 66 जोड़ों तथा सेवरही में 73 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। पडरौना ब्लॉक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 64 हिंदू तथा 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से कराया गया। एक ही मंडप में जहां पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया, तो दूसरी ओर मौलानाओं ने कुरान की आयतों के जरिए निकाह पढ़वाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह जन कल्याणकारी योजना गरीब के उत्थान के लिए शुरू की है। पहले परिवार के माता पिता को अपनी बिटिया की शादी के लिए जमीन जायदाद तथा गहने बेचना पड़ते थे, लेकिन योगी सरकार में अब किसी गरीब माँ बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए कुछ नहीं बेचना पड़ रहा। सरकार सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वधु के खाते में समाज कल्याण विभाग की ओर से 35,000 रुपए भेज रही है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपए के सामान दे रही है। विधायक कुशीनगर पीएन पाठक ने सभी वैवाहिक जोड़ों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी तथा सूबे की योगी सरकार ने महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। विधवा तथा तलाकशुदा भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी कड़ी में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पडरौना नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल तथा विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ने सरकार के तमाम योजनाओं पर चर्चा करते हुए सभी को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। पडरौना ब्लॉक प्रमुख आशुतोष सिंह बहुगुणा ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन हनुमान विद्यालय के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया। सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार, खंड विकास अधिकारी पडरौना सुशील कुमार अग्रहरी, खंड विकास अधिकारी विशुनपुरा सुशील कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी, पडरौना नगर मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर त्रिपाठी के अलावा प्रधान, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इसी प्रकार सेवरही में संपन्न मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 73 जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामा। उक्त अवसर पर देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, विधायक फाजिल नगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा,
पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा तथा स्थानीय खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरकार के द्वारा प्रति जोड़ों पर 51,000 रुपए का व्यय किया जा रहा है। कुशीनगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 संत गाडगे नगर स्थित खरदौर स्थान के बगल में स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भूमि का शनिवार को प्रदेश के प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारियों से भूमि आदि की जानकारी प्राप्त की गई और शनिवार को कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के साथ पहुंचे प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार सबसे पहले स्टेडियम हेतु प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे, जहां जमीन को देखा गया तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से जमीन का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई आदि की जानकारी प्राप्त की गई। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि प्रस्तावित जमीन सीलिंग की जमीन है तथा निर्विवाद है, साथ साथ स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त है। इस दौरान खेल प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक विकासखंड में एक स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। इसी से निमित्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया अंकिता जैन, सभासद सूर्यनाथ यादव उर्फ संत जी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के अधिकारी दिलीप कुमार, जिला खेल अधिकारी रवि निषाद, क्षेत्रीय युवा कल्याण तथा प्रादेशिक विकास दल के अधिकारी आदित्य कुमार चंद, शिवलू सिंह, जिला पंचायत सदस्य नीतीश यादव, राजस्व निरीक्षक ब्रजेश त्रिपाठी, हल्का लेखपाल, सभासद संत जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामायण कुशवाहा, बीसी रामाश्रय कन्नौजिया, राम सेवक यादव, फूलवदन यादव, राकेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम पटौना नगर के श्रीमती बन्नी देवी डिग्री कॉलेज तथा माता शिवराजी देवी वीर एकलव्य महाविद्यालय पटौना में किया गया। स्मार्टफोन पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल रहे। मोबाइल वितरण समारोह में अपने संबोधन के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। सरकार योजनाओं के केंद्र में युवा, जवान, किसान, गरीब तथा महिलाएं प्रमुख रूप से हैं। आज का युवा डिजिटल क्रांति के माध्यम से सभी मूलभूत जानकारी से अपने को अपडेट रख रहा है। आज मोबाइल जीवन के लिए एक आवश्यक अंग बन गया है। इसके बेहतर उपयोग से हम अपनी पढ़ाई लिखाई को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने से जुड़े रहने तथा प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत को डिजिटल विनिमय के लिए प्रेरित करके लेन देन को आसान बना देने का सपना भी हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आतंकवाद दम तोड़ दिया है। देश की गौरवशाली संस्कृति की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमती बन्नी देवी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक तथा इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एनपी कुशवाहा ने कहा कि संचार क्रांति ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज मोबाइल हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। सकारात्मक उपयोग करने वालों के लिए यह अमृत है तथा नकारात्मक उपयोग करने वालों के लिए विष भी है। आज हम सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहेंगे कि स्मार्टफोन का सकारात्मक उपयोग कर आप अपने जीवन को निरंतर बेहतर बनाएं। इस अवसर पर भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा ने आगंतुक मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी शिक्षक इब्राहिम अंसारी ने किया। इस अवसर पर स्मार्टफोन वितरण समारोह के नोडल अधिकारी एनडी पांडे, डिग्री कॉलेज की उप प्राचार्य श्रीमती विभा सिंह, आर.के. भट्ट, इंचार्ज अंकुर मिश्रा, राजू कुशवाहा, शत्रुघ्न जायसवाल, कन्हैया कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, अशोक पांडे, वीरेंद्र दुबे, डीएन राय, फिरोज आलम, डीपी दुबे, गिरजेश कुशवाहा, विशाल शुक्ल आदि विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। माता शिवराजी देवी वीर एकलव्य महाविद्यालय में भी जो छात्र छात्राएं 2022 में बीए पास आउट हुए थे, उनको स्मार्टफोन वितरित किया गया। यह जानकारी विद्यालय के प्रबंधक दरोगा निषाद ने दी है। विकासखंड खड्डा के अंतर्गत शिवदत्त छपरा के विद्यालय पर 22 फरवरी को मध्याह्न भोजन को लेकर बच्चों के बीमार पड़ने की घटना के आलोक में बीएससी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए सुरक्षा बरतने तथा बच्चों के विशेष ध्यान रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर मौर्य ने पूर्व के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के बावजूद इस प्रकार की घटना का घटित होना ठीक नहीं है। सभी विद्यालयों में मेनू के अनुसार भोजन बनना, गैस सिलेंडर पर ही भोजन बनना, बर्तनों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, रसोइया के स्वच्छता, हाथ पैर के धुले होने, मानक अनुसार सामग्रियों का प्रयोग करने सहित सभी खाद्य पदार्थों की बढ़िया देखरेख करते हुए ठीक ढंग से धुलकर पकाने एवं भोजन के उपरांत भी भोजन के सैंपल विद्यालय बंद होने तक रखे रहने, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच की जा सके, आवश्यक बताया। डॉक्टर मौर्य ने अपने निर्देश में कहा कि रसोई कभी भी खुले में नहीं बनने चाहिए और रसोई घर को बराबर साफ सुथरा रखना आवश्यक है। उन्होंने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि मानक के अनुसार
व्यवहार नहीं होने पर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संत शिरोमणि रविदास जयंती शनिवार को पडोना सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से मनाई गई। नगर में संत रविदास की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा तथा बच्चों ने प्रतिभाग किया। 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्यालय विकास खंड हाटा के परिसर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियों के द्वारा विभिन्न पदों हेतु 10वीं तथा 12वीं ITI, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक एवं कौशल विकास से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। यह जानकारी रोजगार मेले के नोडल अधिकारी तथा प्रधानाचार्य ITI पडोना दीपक कुमार यादव ने दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोतवाली पडोना में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की फरियाद। 10 प्रार्थना पत्रों में से 7 का हुआ तत्काल निस्तारण। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पडोना में 66 तथा सेवरी में 73 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। एक ही पांडाल में गूंजे मंत्र और कुरान की आयतें। प्रमुख सचिव खेल उत्तर प्रदेश तथा कुशीनगर विधायक PN पाठक ने प्रस्तावित स्टेडियम की भूमिका किया निरीक्षण। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के खिल गए चेहरे। श्रीमती बन्नी देवी डिग्री कॉलेज एवं माता शिवराजी देवी वीर एकलव्य महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को मिला स्मार्टफोन। मध्याह्न भोजन के लिए BSc ने जारी किए कड़े निर्देश। धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। और 26 फरवरी को हाटा विकासखंड में आयोजित होगा एक दिवसीय रोजगार मेला। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।